शांति। गुड इवनिंग। हमारे साथ आज जुड़ने के लिए शुक्रिया। आप सबका स्वागत है हमारे वेडनेसडे इवनिंग के हिंदी सीरीज में। तो पिछले हफ्ते हमने सुना था कि हम हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद कैसे ले सकते हैं। आज का टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट और रेलेवेंट है, जैसे कि आपने देखा होगा, डेवलपिंग सेल्फ रिस्पेक्ट। हमको बचपन से सिखाया जाता है कि हम दूसरों का सम्मान और आदर कैसे करें, पर आत्मसम्मान की बात हम अक्सर नहीं करते। तो जितना स्पेशल ये टॉपिक है, उतनी स्पेशल आज की हमारी स्पीकर भी हैं, राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी बीना दीदी। आपका बहुत दिल से स्वागत करते हैं हम दीदी जी। आप बचपन से ब्रह्म कुमारी के साथ जुड़े हुए हैं। आपने मुंबई यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया और आप अब तमिलनाडु, पुडुचेरी और साउथ केरला में साउथ सर्विस कोऑर्डिनेशन की सेवा देते हैं। तो मैं पूरी ग्रुप की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ और हम आपसे सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। ओम शांति। सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज हम थोड़ा समय इस विषय पर चर्चा करेंगे, डेवलपिंग सेल्फ रिस्पेक्ट। स्वमान को जागरूक करना और स्वमान बनाए रखना। सेल्फ रिस्पेक्ट शब्द में दो बातें आती है। रिस्पेक्ट वेरी कॉमन, और सेल्फ का भी महत्व उसमें बहुत जरूरी है। वैसे हम समाज में रहते हैं तो एक दो को रिस्पेक्ट देना, हम भी औरों को बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, मर्यादा से बात करते हैं। हमारा व्यवहार चाल चलन बहुत मर्यादा पूर्वक होता है। और अन्य लोगों से जब हम मिलते हैं, चाहे हमारे फ्रेंड्स हो, चाहे हमारे संबंधी हो, चाहे समाज में रहने वाले कोई भी हो, लेकिन फिर भी हम बहुत ही मान मर्यादा से और एक दो से रिस्पेक्टफुली व्यवहार करते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट, स्व मर्यादा, स्वमान, ये बचपन की कई बातों से हमारा स्वमान जागृत होता है। जैसे हम जिस परिवार में जन्म लेते हैं, हमें जो भी मैनर्स बचपन में सिखाए गए, हमारी पढ़ाई जिस स्कूल में हुई, हमारे साथी कैसे थे, हमारे टीचर्स कैसे थे, सोसाइटी का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर कैसे था, उस आधार पर हमारा स्वमान अपने आप बनता जाता है। जैसे मैं फलाने परिवार को बिलोंग करता हूँ, मैंने फलाने स्कूल से पढ़ाई की है, इस कॉलेज में इन बातों पर मैंने डिग्री प्राप्त किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन और ऐसे ऐसे पढ़ाई आगे होती है। और हम जिस परिवार से हैं उसका बहुत महत्व रखता है। कभी कभी जब हम छोटी उम्र में नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं और किसी अच्छी कंपनी में हम जुड़ जाते हैं, तो उससे भी हमारा स्वमान जागृत हो जाता है। और ऐसे जिंदगी में आगे बढ़ते जो भी बातें एडिशन होती जाती है, तो स्वमान बनता रह जाता है और बनाए रखते हैं हम। जैसे देखें, अगर हम कंपनी में सीईओ हैं, तो जिस तरीके से हम समाज में चलते हैं, जो गाड़ी यूज़ करते हैं, ऑफिस में जाते समय जिस तरीके से हम सबको आदर प्रणाम से ग्रीट करते हैं, सभी बातों पर असर हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा स्वमान तो अपनी स्व की क्वालिफिकेशन से और कुछ स्किल्स भी हम एक्वायर करते हैं, जिससे हम अपना स्वमान बनाते हैं। चलते चलते ऐसे भी होता है
लोग क्या कहेंगे। बचपन से भी हमें ऐसे सिखाया जाता है। देखो, जब घर से बाहर जाओगे ना, तो ऐसे बात नहीं करना, ऐसे नहीं चलना, ऐसे नहीं बैठना, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। जब हम कोई ड्रेस भी पहनते हैं रोज सवेरे तैयार होकर, तो पहले मुझे क्या पसंद है वो याद आता है। फिर आज किस ओकेजन पर मुझे जाना है उस अनुसार हम चूज करते हैं। लेकिन तीसरी बात उसमें सम्मिलित होती है कि लोग क्या कहेंगे। आजकल इसका प्रभाव थोड़ा ज्यादा हो गया है। भोजन खाते समय भी हम कई बार जो चीज़ें मुझे नहीं भी पसंद है या मुझे नहीं खानी है वो भी खा लेते हैं, क्योंकि क्या करें, सबके साथ कंपनी में बैठे थे, करना ही पड़ता है, समाज में चलना पड़ता है सबके साथ, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। यहाँ तक कि कई बार हम जीवन के कुछ डिसीशंस इस प्रकार से लेते हैं कि ऐसा करेंगे तो लोग ये कहेंगे। कई बार हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं, पता नहीं अभी मैं क्या करूं। भाई बहनी, आइए हम जरा इस पर कुछ विचार करें। कोई भी, चाहे समाज के प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, कोई भी पद पर कोई भी है, जो भी कार्य हम करते हैं, 4 लोग हमारी महिमा करने वाले होंगे, 4 लोग हमारे लिए कुछ क्रिटिसिज्म देने वाले भी होंगे। ऐसे ही तो दुनिया चल रही है और आगे भी चलती ही रहेगी। हमारा स्वमान वास्तव में बनता है वैल्यूज से, जीवन में दिव्य गुणों की धारणाओं से। हम भी अपने स्कूल के दिनों से जब हमारा जीवन याद करें, चाहे स्कूल हो, बिजनेस हो, ऑफिस हो, चाहे हमारा पारिवारिक जीवन हो, वैल्यूज ही हमारा स्वमान है। छोटी सी बात लेवे, पंक्चुअलिटी। हम हर बात में बहुत पंक्चुअल रहते हैं। मना, जैसे कई बार लोग ऐसे भी कहते हैं, मैं पानी पीना ही भूल गया, तो ये भी तो पंक्चुअलिटी नहीं हुई ना। टाइम पर पहुंचना पंक्चुअलिटी है, लेकिन हमारे दिनचर्या की हर आदत को, हर कर्म करते हम पंक्चुअल रहे। जैसे रात को सोना, सवेरे उठना, ऐसे हर छोटी बात में पंक्चुअलिटी। देखिए, हमारे मनस पटल पर जब हम देखें, ऐसे कितने लोग हमें याद आते हैं जिनसे हम मिले हैं। देखो, ये व्यक्ति हमेशा पंक्चुअल, 10:30 का टाइम देंगे तो 5 मिनट पहले ही हाजिर हो जाएंगे। तो देखिए, दिव्य गुणों का कितना महत्व है। ऐसे छोटी छोटी बातें, जैसे सिंप्लिसिटी, बहुत सिंपल भी नहीं रहना, बहुत बड़ा छड़ा भी ना हो, साधारण मिडिल रेंज का। जैसे सिंप्लिसिटी माना, मुझे मेरी एक्सपेक्टेशंस कम है, मेरी इच्छाएं कम है, मेरी आशाएं कम है, उसको भी तो हम सिंप्लिसिटी कहेंगे ना। जैसे हम मार्केट में जाते हैं, उसी मॉल में बहुत सारे दुकान होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी जब हम चूज करते हैं, खरीदते हैं, तो बहुत शो भी ना हो, दिखने में अच्छा हो, काम की चीज़ हो, सब मिला करके ही तो सिंप्लिसिटी कहा जाएगा ना। ऐसे ही पेशेंस, धीरज का गुण। कई लोग होते हैं बहुत उतावले होते हैं, किसी ने अभी बोलना ही शुरू किया, उनकी बात पूरी सुनी ही नहीं हमने। We did not listen to anyone fully, but we start replying in middle. तो लोग क्या कहते हैं, देखो थोड़ा धीरज से सुनो,
उसके बाद आपका जो भी ओपिनियन होगा आप ज़रूर सुनाना। तो भोजन बनाते समय भी पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है। और आजकल तो कई बीमारियों के कारण काउंसलिंग, मेडिकल काउंसलिंग बहुत फेमस हो गया है, जिसमें लोग बहुत धीरज से हमारी बातें सुनते हैं। तो ऐसी छोटे-छोटे जब मूल्य हम अपने जीवन में धारण करते हैं, तो उससे हमारा स्वमान बढ़ता है। जब हम अपने स्वमान की अवस्था में रहते हैं, तो अगर किसी ने मुझे रिस्पेक्ट नहीं भी दी, किसी ने मेरा अपमान किया, किसी ने मुझे कुछ कह दिया, तो मुझे इतना दुख नहीं बासेगा। हम सोचे, जैसे हम जस्ट डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं या कहीं पर भी हम सोसाइटी में गैदरिंग में गए हैं और उस दिन मैंने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी है, लेकिन कई लोग हैं जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, हाँ दिस इज़ अ वेरी नाइस ड्रेस यू हैव वोर्न टुडे। बट उसमें से कोई एक दो निकलते हैं, दिस कलर डजंट सूट यू, यू नो यू शुड हैव टेकन अनदर कलर। तो उसमें हमके बहुत हर्ट हो जाता है। एक्चुअली देखा जाए तो वर्ल्ड हैज़ लॉट ऑफ फ्रीडम। दुनिया में सबको अपना ओपिनियन जाहिर करने का फ्रीडम है। तो किसी एक दो ने कह दिया कि ये कलर तुमको नहीं जचता है, तो क्या हो जाते हैं, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर हमारा मेंटली वहाँ से मूड ऑफ हो जाएगा, क्यों इन व्यक्तियों ने ऐसा बोला। देखो कितने लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, मेरी महिमा की, मेरे गुण गाए, और अगर एक दो जनों ने कुछ मुझे कमेंट्स ऐसे दिए, तो क्यों नहीं मैं उसको भी इजीली ले सकती हूँ। भाई बहनी, जब हम अपने स्वमान में होते हैं, तो हमें इन छोटी छोटी बातों की ठेस नहीं पहुंचती है। जब हम स्व की, सेल्फ की बात करते हैं, तो स्वयं में मैं आत्मा, इस शरीर को चलाने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ। मैं आत्मा 7 गुणों से भरपूर हूँ। ये 7 गुण हम सभी के पास है। ये परमात्मा की देन है, सभी के पास है, और उसे हम समय प्रति समय अपने दिनचर्या में, कार्य व्यवहार में लाते ही हैं। कभी कभी थोड़ा डिस्टर्बेंस महसूस करते हैं। जैसे मैं 2-3 बातें आपके सन्मुख रखना चाहूंगी। हम हर एक पीसफुल सोल है। वी आर ऑल पीसफुल बीइंग्स। परमात्मा की संतान हम सभी शांत पूर्वक आत्माएं हैं, शांति की प्रेमी आत्माएं हैं। हम भी हमारे जीवन में भी देखिए, सवेरे जिस समय से हम जागते हैं, तो कितनी चैलेंजेस हमारे सामने आती है। तो हर एक बात को हम शांति से सुनते हैं, झेलते हैं। हर बात हंसते हंसते, खुशी खुशी से, हल्के रूप में रह करके और बढ़ते जाते हैं, चलते चलते हैं। अचानक कुछ हो जाता है, कोई समाचार मिला, किसी ने कुछ कह दिया, तो मेरी शांति जैसे गुम हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद हम अपने को समझा बुझा के, इसमें क्या हुआ, इन्होंने ऐसा कहा, कोई हर्जा नहीं है, फिर से चलो अभी मुझे दूसरे मीटिंग में इतने बजे जाना है, आज शाम को हमारे घर में मेहमान आने वाले हैं, मुझे ये कार्य करना है।
ऐसे हम अपने मन के विचारों को फिर से हम घुमा लेते हैं और अपने स्वमान को जागृत कर लेते हैं, क्योंकि हम सभी है ही वास्तव में शांत प्रिय आत्माएं। शांति हमारा स्वधर्म है, शांति हमारे गले का हार है, शांति मेरा निज गुण है। साइलेंस, पीस इज माय ओरिजिनल नेचर। जैसे देखिए, पानी हमेशा शीतल और शांत होता है। जब हम उसे गैस पर गर्म करते हैं या हम गीजर में उसे गर्म करते हैं तो हॉट वाटर, लेकिन हॉट वाटर को थोड़ा समय ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो अपने आप शांत हो जाएगा, अपने आप फिर से शीतल जल बन जाएगा। वैसे मेरी आत्मा का ओरिजिनल नेचर पीस, साइलेंस है, शांति है। लेकिन चलते चलते कोई परिस्थितियों के कारण थोड़ा मुझे गुस्सा आ जाता है, कभी क्रोध आ जाता है, कभी इरिटेशन आ जाता है, कभी मेरा मूड ऑफ हो जाता है। फिर थोड़े समय में हम ठीक हो जाते हैं, फिर शीतल जल के समान हो जाते हैं। तो शांति मेरा दिव्य गुण है। आई एम अ पीसफुल बीइंग। वैसे ही खुशी, सुख हमारा नेचुरल नेचर है। देखिए, अभी जो भी साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हमारे सामने हुई है, सोशल मीडिया से जो भी हमारे में डेवलपमेंट्स आई है, उससे हम सभी खुश हैं, सदा खुश हैं, सदा खुश रहना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी जस्ट किसी एक का फ़ोन आया, ऐसे कुछ समाचार मुझे सुनने में आया, तो थोड़ा खुशी गुम हो जाती है। तो चेहरे पर भी चिंता, टेंशन की लकीरें आ जाती है, क्योंकि जब हमारे मन में लिटिल बिट नेगेटिव वरीज, वेस्ट विचार आने लगते हैं, तो मन में मिक्सचैरिटी होने के कारण जो भी मन में होता है वो चेहरे पर आ जाता है। तो कई बार हम भी कहते हैं, देखो सुबह से तो मैं बहुत अच्छी थी, सब काम बहुत अच्छी तरह से किया, पता नहीं दोपहर को अचानक फ़ोन आ गया, ये समाचार मिला, अभी मेरा मूड ऑफ हो गया है, अभी कोई बात पे मैं कंसंट्रेशन नहीं कर पाती हूँ। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा हम नहीं होने दें। ऐसे समय हम सभी के जीवन में आते हैं। ऐसे समय पर हम 2 मिनट शांति से बैठे, प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, सभी से अच्छी तरह से बातें करें। पहले तो कहीं पर भी, जहाँ पर भी हम हैं, थोड़े सेकंड्स के लिए, चाहे 1 मिनट के लिए भी शांति से बैठें, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को सामने लाए कि मैं तो एक पीसफुल सोल हूँ। I am the worthy child of God. I am an embodiment of peace. I am a shining star of peace. We can visualize the shining star in our forehead. Just ऐसे थोड़े सेकंड भी ऐसे अभ्यास करने से हमारे मन में जो भी कंफ्यूजन जैसा सीन आया, जो भी वेस्ट थॉट्स आए, समाचार सुन करके थोड़ा दुख महसूस हुआ, जो भी बातें आती है वो तो हमें झेलनी ही है, लेकिन हम शांति से झेल सकेंगे
जब हमारा माइंड पीसफुल होगा तभी हम कोई भी डिसीजन अपने लाइफ में अच्छी तरह से ले सकेंगे। डिस्टर्ब्ड माइंड कैन नॉट डिसाइड प्रॉपरली। और अगर हमसे कुछ गलत डिसीजंस हुए तो हमें पता है कैसे आगे चल के उसका असर हमारे ऊपर होगा। तो फ्रेंड्स, हम ऐसा स्वमान डेवलप करें अपने ही विचारों से। जैसे देखिए, हम कोई भी चिंतन करते हैं, हमारी विचारधारा, हमारे हैबिट्स, हमारे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हमारे विचारों से ही होती है। तो क्यों ना हम अपने बारे में कुछ अच्छा चिंतन करें, हमारे में जो गुण हैं उसको हम बार बार अपने स्मृति पटल पर लाएं और उससे स्वयं में शक्ति भरें। जैसे मैंने कहा, आई एम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ हैप्पीनेस। ऐसे इजी नेचर, लेट मी बी इजी, फ्लेक्सिबल, सहज स्वभाव, सरल स्वभाव, सभी के साथ मिलनसार। ठीक है, कोई भी बात होती है एक्सेप्ट करते जाइए, ओके ओके करते जाइए। तो क्या होगा, कुछ सुना कुछ अनसुना कर दिया तो हमारा माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा। तो स्वमान, जब हम अच्छी तरह से अपने स्वमान में रहते हैं और आज के समय की मांग है, लेट मी डेवलप माई सेल्फ रिस्पेक्ट। क्योंकि ओपिनियंस देने वाले बहुत हैं, गाइडेंस देने वाले बहुत हैं, हम क्या करें क्या न करें, डिसीजन तो मुझे ही लेने हैं ना। तो जब हम अपने स्वमान के सीट पर सेट रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, वी आर वेरी टैलेंटेड, हम कई स्किल्स अपने जीवन में डेवलप करते हैं, लेकिन अभी ज़रूरत है स्टेबिलिटी की। किस बात में स्टेबिलिटी? मेंटल एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। You know, emotions play a very important part in my life. Feelings का बहुत महत्व है। बहुत अच्छा आज दिन का भोजन बना है, जो चीज़ें मुझे बहुत पसंद आती है वो सब सामने टेबल पर दिखाई दे रही है, सबकी इतनी खुशबू भी आ रही है, लेकिन पता नहीं आज मेरा मन बहुत डिस्टर्ब्ड है, तो मैं इंजॉय नहीं कर पाती हूँ। लेकिन हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को डेवलप करें। ओके, ठीक है, जो भी आया सीन चला जाएगा, हमेशा तो कुछ भी टिकने वाला नहीं है, अपने आप चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। चलो मैं अपने आप को ठीक करूं, लेट मी मेक माई सेल्फ ओके and let me enjoy everything in life. This is the sign of developing self-respect. Taking out time to talk to myself. कई बार हमारे पास ज्ञान बहुत है, हम जानते बहुत हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में लाने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। मुझे एक कहानी याद आती है, हम सभी ने बचपन के दिनों में सुनी है। जैसे एक पिता और उनका बेटा था, वो मार्केट से एक डोंकी खरीद के अपने गांव में लेके जा रहे थे। तो बेटे को पिताजी ने डोंकी पर बिठाया और खुद चलते जा रहा था। तो किसी देखने वाले ने क्या कमेंट किया, देखो ये बेटा कैसा है, इतना बुजुर्ग पिताजी वो चल रहा है और खुद डोंकी पर बैठ गया है।
ये सुन करके बेटा नीचे उतरा, पिता को डोंकी पर बिठाया और बेटा खुद चलने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद किसी ने देखा, ये कैसा पिता है, खुद डोंकी पर बैठ गया है और अपने छोटे बच्चे को चलने के लिए कहा है। वो सुनकर अभी दोनों कंफ्यूज हो गई, हम क्या करें। अंत में क्या किया, डोंकी पर कोई भी नहीं बैठा, बैठ सकते थे, एक जना बैठ सकता था, लेकिन लोगों की कमेंट्स सुन करके डोंकी पर कोई नहीं बैठा और दोनों चलते हुए ही सुबह से शाम तक डोंकी को खींचते हुए अपने गांव पहुंचे। तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे जीवन में दूसरों की ओपिनियंस का इतना महत्व हो गया है कि हम राइट क्या है, हमें क्या करना है, हमें कैसे जीना है, इसका महत्व ज़्यादा होना चाहिए। दूसरी एक बात मैं कहना चाहूँगी, कई बार हम जैसे पानी पीते हैं तो पानी का ग्लास हाथ में है, दिन में तो हम 3-4 लीटर पानी पीते हैं। तो अगर मेरे मन में बहुत टेंशन है, बहुत स्ट्रेस है, तो मैं गुड़ जल्दी जल्दी पानी पी लेती हूँ। अगर मेरा मन बहुत शांत है, स्वमान में है, ठीक है, जो भी बातें आई है देख लेंगे, शांति से हर बात को झेल रहे हैं, तो हम पानी भी शांति पूर्वक पीते हैं। लोग हमें देख करके समझते हैं, देखो आज इन्होंने जल्दी से पानी पी लिया, बहुत टेंशन है शायद दिमाग में, आज ये पानी धीरे धीरे शांति से पी रहे हैं, तो इनके मन में शांति है। जो भी हमारी मनोस्थिति है, जो भी हमारी फीलिंग्स है, वो हमारे छोटे छोटे कर्मों में सबके सामने आती है। तो भाई बहनी, मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि रोज हम अपने लिए कुछ समय निकालें, सुबह के समय और स्पेशली रात के समय, शाम को भी अगर समय मिले या दोपहर को भी मिले, तो कम से कम 5-10 मिनट, 15 मिनट हम शांति से बैठे, अपने अंदर के गुणों को सिमरे, उन गुणों की शक्तियां प्राप्त करें, उन गुणों का अनुभव करें, ताकि हम अपना स्वमान डेवलप कर सके। छोटी छोटी बातों में हर्ट होना नहीं, अच्छा नहीं लगता है। छोटी छोटी बातों में अपमान फील करना, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन है कि मैं जो कहूँ सभी को मानना चाहिए। मुझे इतने वर्षों का अनुभव है, मैं इस घर का सबसे बड़ा हूँ, मुझे इतना सब मालूम है, क्यों ये लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, उसी में हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसीलिए देयर इज अ सेइंग, एक्सेप्ट एवरीवन एज दे आर, एक्सेप्ट एवरी सिचुएशन एज इट इज, तो हम खुशी से अपना जीवन जी सकेंगे। हम सभी परमपिता परमात्मा की प्यारी संतान हैं। परमात्मा का प्यार, शिक्षाएं हमें मिलती रहती है। परमात्मा का प्यार कितना निर्मोही प्यार है, सबके लिए एक जैसा है। परमात्मा का प्यार हमें देता रहता है, कुछ भी वापस में नहीं चाहिए। परमात्मा कुछ भी रिटर्न में नहीं चाहता है। ऐसा प्यार और कौन दे सकता है?
हम हर एक नॉलेजफुल सोल हैं। हमारे में बहुत बातों का ज्ञान है और भी ज्ञान हमें मिलता ही रहता है रोज। तो हम अपने इन गुणों को याद करें और अपना सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप करें। और एक बात मैं कहना चाहूँगी, कई बार हमसे कुछ कुछ भूलें भी हो जाती है। जाने अनजाने, छोटी बड़ी कोई भी भूलें होती है, वो भूलें हमारे मन में खाती रहती है। देखो, मैंने उस दिन ऐसा बोल दिया, मुझे बोलना नहीं चाहिए था। मैंने उस दिन ये गलत व्यवहार किया, ऐसा करना नहीं चाहिए था। मुझे मेरी आदतों को बदलना है, लेकिन क्या करूं, बदल नहीं पाती हूँ। बहुत सोचती हूँ तो भी नहीं होता है। तो ऐसे जो पश्चाताप के संकल्प आते हैं, तो वो भी हमें अपने स्वमान को नीचे गिराते हैं। भूलें होती है, हर इंसान से होती है। हर एक अपने भूलों की क्षमा मांगता है, अपने जीवन को अच्छा बनाता है और आगे बढ़ता जाता है। अगर हमसे कोई भूल हो गई है, हम परमात्मा से क्षमा मांगे और ठीक है, मैं आगे के लिए ध्यान दूंगी, अटेंशन दूंगी। Forgiving ourselves and forgetting the past is a very important step in developing self-respect. कई बार हमें पास्ट की बातें याद आती रहती है। 5 साल पहले इस व्यक्ति ने मुझे ऐसा कहा, 2 महीना पहले इनके घर में गए, ऐसे ऐसे बातचीत की। कई बार तो हमें याद भी रहेगा, इनके पास हम गए तो हमें बैठने के लिए भी नहीं कहा, एक गिलास पानी का भी नहीं दिया। कितने वर्षों तक वो बातें याद रहती है, जिससे हमें वो दुख आज भी भासता है। भाई बहने, समय बदलता जा रहा है। हम आगे की दशा की तरफ जल्दी बढ़ते जा रहे हैं। मैं तो ऐसा कहूँगी, हर 15 दिनों में कोई ना कोई नई इन्वेंशंस हो रही है। द वर्ल्ड इज मूविंग सो फास्ट। सो क्यों नहीं हम वर्तमान में रहें और भविष्य के तरफ जाएं। पास्ट को याद करने से हमसे जो भूलें हुई है, वो हम दोबारा फ्यूचर में नहीं करें। ये शिक्षाएं हम ले सकते हैं। अच्छी अच्छी मेमोरीज बहुत अच्छी है। जैसे आपने फैमिली के साथ आप किसी हिल स्टेशन पर गए, पिकनिक मनाई, बहुत अच्छी खुशियों के दिन थे। गुड मेमोरीज गिव यू हैप्पीनेस। लेट अस हैव ओनली द मेमोरीज विच गिव मी हैप्पीनेस। जो मेमोरीज हमें दुख देती है, क्यों ना हम उसे मिटाने का कोशिश करें। मेडिटेशन के प्रैक्टिस में कई बार हम स्पेशल मेडिटेशन करते हैं, जिसमें आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई फॉरगिव अदर्स, आई फॉरगेट all the things which have happened in the past. Friends, this world is a drama stage. Whatever scenes have come in the drama and gone, they are not going to repeat again. So let me move ahead towards the future. आप सभी भी रोज 5 मिनट भी या हफ्ते में एक दिन आप 10-15 मिनट का टाइम लेकर हमसे जो पिछले भूले हुई है, भगवान से क्षमा मांगिए। दूसरों ने जो भूलें की है, जो हमें दुख दे रही है,
उन्हें क्षमा कर दीजिए, तो हम पास्ट को भूल पाएंगे और वर्तमान में हमारा स्वमान अच्छा बना रहेगा और भविष्य में हम बहुत अच्छा सुखी जीवन जी सकेंगे। एक और बात मैं आप सभी के सामने रखना चाहती हूँ। There is a saying, love yourself, love others, love everything that is created by God in this nature. उसमें फर्स्ट आता है लव योरसेल्फ। यस फ्रेंड्स, हमारी दृष्टि ज़्यादा दूसरों के तरफ ही जाती है। हमारे पड़ोसी ऐसा करते हैं, ऑफिस में ये व्यक्ति ऐसा करता है, घर में ये व्यक्ति ऐसा करता है, समाज में इस व्यक्ति ने मुझे फ़ोन करके ऐसा ऐसा कहा। सब दूसरों की ही बातें हमारे दिमाग में हैं, तो हमारे चर्चा में भी वही सब आ जाता है। क्यों ना हम इतना ही समय अपने चिंतन में रखें, जिसको हम लीडरशिप क्वालिटीज में लेट अस लुक एट माय स्ट्रेंथ्स। जो भी मेरे में अच्छी बातें हैं, जिसके आधार पर मैंने अभी तक जीवन जिया है और सफलता पाई है, वही दिव्य गुण, वही विशेषताएं मेरे साथ रहेगी और आगे के लिए भी यही मेरी प्रॉपर्टी है, यही एसेट्स एसेट्स है। साथ साथ भगवान की दया से मुझे नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती है, तो उसका भी मैं लाभ लूं। चाहे हम बचपन से लेकर देखते आए, मैं क्लास में हमेशा फर्स्ट आई हूँ। इस सब्जेक्ट पढ़ने में मैं हमेशा बहुत होशियार थी। चाहे सोशल वर्क में कईयों को दूसरों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। चाहे मेरी जो भी हॉबीज थे, आई एम वेरी गुड एट म्यूजिक, आई एम वेरी गुड एट पेंटिंग। When I think about myself and my good habits, I develop self-respect. ऐसे ही आगे बढ़े। देखिए, कॉलेज में पढ़ते समय, पोस्ट ग्रेजुएशन में मैंने ये पाया। मेरी नौकरी में मेरा ऐसा प्रोग्रेस हुआ। बिजनेस करते हैं तो इतना मुझे प्रॉफिट हुआ, इतना डेवलपमेंट हुआ। पारिवारिक जीवन में फैमिलीज डेवलप हुई। कैसे हम साथ में रहते हैं, ऐसे अपने बारे में जो भी भगवान ने मुझे विशेषताएं दी है, हम क्या कहते हैं, कोई हमारी महिमा करते हैं कि आपने आज बहुत अच्छा किया, आपने जो भी बोला बहुत अच्छा बोला, आज आपने भोजन बहुत अच्छा बनाया, ये बात आपकी बहुत अच्छी है। तो हम तुरंत क्या जवाब देते हैं, ये सब भगवान की दी हुई देन है। These are all God's gifts to me. So हम अपनी अच्छाइयों को याद करके अपना स्वमान डेवलप करें। आने वाला समय बहुत ही थोड़ा टैक्टफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चैलेंजेस और भी हमारे सामने आने वाली है। तो उन सब का सामना करने के लिए मुझे अवश्य अपने स्वमान में रहना है। मैं परमात्मा की प्रिय संतान हूँ। मैं परमात्मा की छत्र छाया में हूँ। मैं उनके प्यार की छतरी में हूँ। मुझे और कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता।
ऐसे हम अपना स्वमान अपने संकल्पों से जागृत करें और सबके सामने एग्जाम्पल बनकर दिखाए। ऐसे हमें भी याद है, जैसे 2 अक्टूबर को हमने लीडर ऑफ इंडिया महात्मा गांधी जी को याद किया। ऐसे समय प्रति समय हम विश्व के ग्रेट लीडर्स को याद करते हैं। तो उन्होंने भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से समाज में अच्छे कार्य करके दिखाए हैं, वही तो याद करते हैं ना। ऐसे ही हम हर एक समाज के एक बहुत बड़े लीडर हैं, भाषण करने वाले लीडर नहीं, लेकिन कम से कम मेरे घर में रहने वाले 5 लोग, अड़ोसी पड़ोसी, मेरे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कोई 10-20 लोग, 50 लोग, कई हजार लोग भी हो सकते हैं, वो सभी मुझे देख रहे हैं। तो जब मेरी ये अवस्था अच्छी डेवलप होगी तो मैं उनके सामने एक एग्जाम्पल बन सकती हूँ एंड दे विल फॉलो मी इन ऑल माय एक्शंस। आइए मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ, हम थोड़ा समय मेडिटेशन में बैठेंगे। मेडिटेशन कराते समय आज के दिन के लिए जो मेरे विचार हैं मैं आपके सम्मुख रखूंगी। आप उसी विचारधारा के अनुसार अपने मन में अभ्यास करेंगे और शांति का अनुभव करेंगे। तो आइए हम 5 मिनट के लिए राजयोगा मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं। मैं शुरू करूंगी ओम शांति शब्द से, और जब मेडिटेशन पूरा करूंगी तभी भी ओम शांति कहूंगी। और आज के लिए मेडिटेशन करते समय जो विचार मेरे मन में आते हैं मैं आप सबके सामने रखती हूँ। आप इसको रिपीट न करें, लेकिन विचार सुनते सुनते अनुभवों में खो जाएं। कुछ डिस्टर्बिंग थॉट्स आएंगे, लेकिन आप उसकी चिंता न करें। आप जहां भी बैठे हैं, घर में चाहे जहां भी सुन रहे हैं, सीधा होकर बैठे, अच्छी तरह से अलर्ट होकर बैठे। ओम शांति। एक गहरी सांस ले। लेट अस टेक अ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। Once again, breathe in, breathe out. मैं आराम से बैठी हूँ। मेरे शरीर के सभी मसूड़े बहुत रिलैक्स्ड हैं। All the muscles of my body are relaxed. I start on an inward journey. Let me start thinking about myself. मैं अपने बारे में चिंतन करना शुरू करती हूँ। दोनों आँखों के बीच में, प्रकृति के बीच में विराजमान मैं एक दिव्य शक्ति हूँ। मैं एक चमकती हुई आत्मा हूँ। एक सितारे के समान प्रकृति में आत्मा चमक रही है।
आँखों से देखने वाली, कानों से सुनने वाली, मुख से बोलने वाली, मैं एक दिव्य आत्मा हूँ। अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। शरीर रूपी मोटर कार को चलाने वाली, शरीर के हर अंगों से कर्म करने वाली, हर कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करने वाली, मैं चैतन्य शक्ति हूँ। मेरे आत्मा के सभी गुण मुझे याद आते हैं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। शांति के वाइब्रेशंस चारों तरफ से मेरे पास आ रहे हैं। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। I am a happy and blissful soul. परम पिता परमात्मा की संतान, आनंद स्वरूप हूँ। जो भी कुछ ड्रामा की सीन्स मेरे सामने आती है, मैं आनंद रूप में देख रही हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे में बहुत बातों का ज्ञान है, समझ है, नॉलेज है, विजडम है। और भी ज्ञान मुझे प्राप्त हो रहा है। ज्ञान धन है। मेरे में अनुभवों की शक्ति है। I am an embodiment of happiness. मैं आत्मा खुशियों से भरपूर हूँ। जो भी हो रहा है, बहुत बहुत खुश हूँ। जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो होने वाला है वो भी अच्छा। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। I am a powerful being. I have the powers of tolerance, patience, decision making, cooperation. सर्व शक्तियां मेरे पास है। सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहयोग देने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, सामना करने की शक्ति। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। परम पिता परमात्मा की दिव्य संतान, परमात्मा पिता की छत्र छाया में हूँ। I am under the canopy of love and protection of God.
peace, silence, love, happiness, power, ये मेरे ओरिजिनल गुण हैं जिनका मैं चिंतन करती हूँ, अनुभव करती हूँ, अपने शब्दों में और व्यवहार में इन्हीं गुणों को लाती हूँ। ये मेरा स्वमान है। This is my self-respect. पॉजिटिव विचारों से, पॉजिटिव अनुभवों से, पॉजिटिव फीलिंग्स से, पॉजिटिव मेमोरीज से अपना स्वमान मेरे साथ है। मैं स्वमान से जी रही हूँ। मैं सबके सामने एक एग्जाम्पल हूँ। अन्य भाई बहनों को भी, अनेक मनुष्य आत्माओं को मैं शांति के प्रकंपन, शक्तियाँ, खुशी बांटने वाली हूँ। ऐसे शुभ चिंतन, शुद्ध चिंतन हम बार बार अपने मन में लाएं, स्वमान की सीट पर सेट होकर के हर कार्य करें, हर कदम में सफलता का अनुभव करेंगे। ओम शांति शांति शांति।